हेलो एवरीवन, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके जो ट्रांजिशन था अपन उसकी बात कर रहे थे। क्या बताया कि अपने टॉपिक चला था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका जनरल इंट्रोडक्शन अपने हो चुका था। और जनरल इंट्रोडक्शन के बाद जो चीज़ बताई गई थी उसमें आपके जो ट्रांजिशन है, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो कितने प्रकार से हो रहा है, अपन उसकी बात कर रहे थे। तो कल वाली जो चीज़ थी उसमें अपन थोड़ा वापस एक बार रिपीट करके देखते हैं। तो उसमें देखो क्या बताया गया है कि हमने कहा था कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ट्रांजिशन देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के आधार पर क्या किया जाता है, ये एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरह से एक लोअर स्टेट से इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट के अंदर उच्च ऊर्जा के अंदर चला जाता है। और ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक संपन्न होता है उसके लिए अपन ने बात की थी। जहाँ तक बात करें, अपन ने जो ट्रांजिशन दिखाया था उसमें इस तरह का ट्रांजिशन अपने को देखने को मिल रहा था। और जहाँ अपन ने बात की थी कि यहाँ ऊर्जा और जो ट्रांजिशन था उसमें क्या किया गया था, जो ग्राफ खींचा गया था उसमें इस तरह का ट्रांजिशन अपने को देखने को मिल रहा था। अब यहाँ जो ध्यान रखने की बात है कि जो पहला जो ट्रांजिशन हमने शो किया था वो कहाँ से संपन्न हो रहा था। जो फर्स्ट अपन ने किया था वो आपके सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बीच था। कहाँ से कहाँ तक था, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो उसमें अपन ने फर्स्ट टाइप कर लिया था इसका कि सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बीच। मतलब क्या है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिट करेगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर चला जाएगा। दूसरा जो अपन ने ट्रांजिशन इसमें बात किया था, इसमें अपन ने कहा था कि यहाँ से जो ट्रांजिशन होगा दूसरा होगा आपके नॉन बॉन्डिंग से यहाँ तक। क्या बताया, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक। क्या दूसरा कहाँ से कहाँ तक हो गया ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग से यहाँ तक ट्रांजिशन। अब कुछ चीज़ें हैं कि अब अगला जो नेक्स्ट ट्रांजिशन अपन ने थर्ड वाले बात की थी, यहाँ से अब पाई एंटी बॉन्डिंग से इस पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग तक क्या दिखाया जाएगा, यहाँ पर ट्रांजिशन होगा। तो थर्ड टाइप इसमें पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। और फोर्थ वाला आपकी जिसकी बात करें, जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से कहाँ सा होगा, नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग के बीच। यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिस्ट होगा। तो अपनी बात करें, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग तक ट्रांजिशन। यहाँ तक का अपन ने पहले क्लास के अंदर बात कर चुके थे। अब आज जो है हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि भी इनमें ट्रांजिशन किस तरह से होता है, कौन से कंपाउंड है जिनमें ये ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहीं से पहले ही बता दिया था कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा जाएगा। पूछा जाता है कि यहाँ पर इनके एनर्जी का ऑर्डर पूछ सकते हैं कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। तो एनर्जी का ऑर्डर यहाँ से यहाँ तक कि ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो इसमें देखने को मिलेगा। और लेमडा का जो इसमें होगा वो इसके जस्ट उल्टा मिलेगा आपको, यानी जो तरंग दैर्घ्य है वो ऊर्जा के विपरीत क्रम में क्या करेगी, यहाँ पर ट्रांजिशन प्रदर्शित करेगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में अपन बात करें सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इस तरह का जो ट्रांजिशन है
वो किस तरह से होगा, यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें जो सिग्मा बॉन्ड या कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित हो। क्या बताया कि किसी कंपाउंड में क्या बन रहा हो, सिग्मा बॉन्ड बन रहा हो, कि भी इसके कारण क्या है, ट्रांजिशन संपन्न होगा। दूसरी चीज क्या बताई यहां पर कि कोई सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट, हाइड्रोकार्बन क्या हो यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो इस तरह का ट्रांजिशन वहाँ पर देखने को मिलता है। अब क्या बताया है कि मान लो किसी कंपाउंड के अंदर ये बॉन्ड और ये कंडीशन क्या हो रही है, प्रेजेंट हो रही है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए क्या बताया, जो अवशोषण क्षेत्र है, एब्जॉर्प्शन रीजन, तो उसमें देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन क्षेत्र होगा वो सामान्यतः 173 से कम nm का मिलेगा, कि इससे कम वाले जो हैं वो क्या करेंगे, आपके इस तरह का ट्रांजिशन प्रदर्शित करेंगे। तो क्या बताया गया है, सबसे पहली कंडीशन आपको क्या देखने की कि यहाँ से जो ट्रांजिशन होगा सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। मतलब क्या है कि जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो वहाँ पर ऐसा ट्रांजिशन देखने को मिलता है। दूसरा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अगर प्रेजेंट हो तो उसमें इस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा। और ये दोनों कंडीशन यदि किसी कंपाउंड या किसी सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा तो क्या बताया गया है, उसका जो अवशोषण क्षेत्र है वो 173 nm से कम का मिलेगा। अब ध्यान रखें, यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जाम्पल, कि भाई ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें इस तरह का जो ट्रांजिशन है देखने को मिलेगा। तो आपकी एक तो बात करें एल्केन, तो अपन बात करें हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। दूसरी बात करें साइक्लोएल्केन, क्या बताएं कि यहाँ पर ट्रांजिशन किससे रिलेटेड मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर देखो एल्केन और साइक्लोएल्केन, इनमें आपके ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। और किस तरह का ट्रांजिशन है, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसका अवशोषण क्षेत्र 173 जो nm है उससे कम का देखने को मिलेगा। तो ये अपना फर्स्ट टाइप कंप्लीट होता है जिसमें क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संपन्न होता है। ध्यान रखना है यहाँ पर अनसैचुरेटेड यहाँ पर काम में नहीं आएगा, सिर्फ संतृप्त जो सैचुरेटेड वाले हैं वही इसमें काम है। अब दूसरी बात करते हैं जो इसका सेकेंड टाइप है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, यहाँ पर ट्रांजिशन दूसरा वाला कौन सा था, आपके नॉन बॉन्डिंग टू आपके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब ध्यान रखना है इस तरह का जो ट्रांजिशन है वो कहाँ देखने को मिलेगा। तो क्या बताया गया है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, जो फर्स्ट कंडीशन में भी यही था कि सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, साथ में क्या है उसमें पाई बॉन्ड आपके एब्सेंट रहेगा, यानी पाई बॉन्ड उसमें किसी तरह का फॉर्मेशन उसमें नहीं पाया जाएगा। तीसरी बात करें यहाँ पर कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पर जो अवशोषण क्षेत्र है एब्जॉर्प्शन बैंड वो आपके कितने से कितने मिलेगा, यहाँ पर 200 से 200 nm से
250 nm तक क्या मिलेगा अगर ट्रांजिशन देखने को मिलता है, और अवशोषण क्षेत्र में वो क्या करेगा, इतनी ऊर्जा का क्या कर ले, या तरंग दैर्घ्य का क्या कर ले, अवशोषण करे इस रेंज की। तो क्या बताया गया है वहाँ पर सिग्मा टू पाई टू ईटा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन देखने को मिलता है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर ट्रांजिशन देखने को मिलता है। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो कौन कौन से ऐसा एग्जाम्पल है जिनमें क्या बताया गया है कि ऐसा ट्रांजिशन देखने को मिलता है। H2 RX एल्कोहल, और एक और आपके है RNH2। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं इनमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड इसमें एब्सेंट मिलेगा, और जो अवशोषण क्षेत्र है वो आपके 200 nm से 250 nm के बीच इसमें अवशोषण क्षेत्र दिखाई देगा। और ये आपका किस तरह का ट्रांजिशन हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर। अब इसमें अपन इसका जो थर्ड टाइप है उसकी बात करते हैं। थर्ड टाइप में अपने हो जाएगा पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। थर्ड टाइप इसमें है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर पहली कंडीशन, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यानी कोई भी सॉल्यूशन ले ले, कोई कंपाउंड ले ले, उसमें क्या पाया जाएगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ही क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। साथ में ध्यान क्या रखना है कि जो इसका अवशोषण क्षेत्र है, क्या बताया, अवशोषण क्षेत्र, तो क्या बताया, यह आपके 250 nm से 380 nm के बीच इसमें अवशोषण क्षेत्र देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः यहाँ पर जो ट्रांजिशन ये बन रहा है इसके लिए एक कंडीशन और बताई गई है कि यदि अवशोषण क्षेत्र इस रेंज से इस रेंज तक हो, ठीक है, तो इसे के बैंड के नाम से जाना जाता है। क्या बताया, यदि अवशोषण क्षेत्र 250 से 300 nm तक अगर मिलता है, ठीक है, 250 से 380 तक मिलता है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे के बैंड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब क्या बताया, यहाँ पर ऊर्जा का यहाँ पर इतना अवशोषण होगा तो ये इसे नाम से जाने। और दूसरी क्या है, अगर यहाँ पर यदि कोई एरोमेटिक यौगिक उपस्थित हो और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन प्रदर्शित होता है, तो ये जो ट्रांजिशन है ये ई बैंड के नाम से जाना जाता है। क्या बताया कि यदि एरोमेटिक कोई कंपाउंड है, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन दिख रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ई बैंड कहेंगे। अगर सिंपल पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड कहीं उपस्थित हो, अवशोषण क्षेत्र 250 nm 250 से 380 nm, तो इसे के बैंड के नाम से जानेंगे। यहाँ पर अगर एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट हो तो इस तरह का ट्रांजिशन क्या कहलाएगा, ई बैंड ट्रांजिशन कहलाएगा। अब यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसमें सिग्मा बॉन्ड और
पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो। जैसे बात करें अपन एल्कीन के अंदर, एल्कीन है उसमें दोनों थे। इसी तरह से एल्काइन। अब यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं, यहाँ पर अनसैचुरेटेड असंतृप्त श्रृंखला पाई, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, उनमें ये ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो इसमें ये थर्ड टाइप हो गया, इसमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यदि अवशोषण क्षेत्र 250 nm से 380 nm तक हो तो इसे के बैंड के नाम से जाना जाएगा। यदि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट हो तो यहाँ पर इसको ई बैंड के नाम से जाना जाए। एग्जाम्पल एल्कीन एवं एल्काइन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसका लास्ट ट्रांजिशन, इसमें आपका लास्ट टाइप है नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब इधर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या बताया गया है, फर्स्ट कंडीशन ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर कोई भी जो विलेन है उसमें सामान्यतः आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ कई बार पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन भी यहाँ पर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या बताएं कि नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग क्या हो इसमें प्रेजेंट हो सकता है। सामान्यतः इस तरह का जो ट्रांजिशन है उसमें अवशोषण बैंड आपके 250 nm से 800 nm के मध्य इसमें देखने को मिलेगा। दोनों ट्रांजिशन हो सकते हैं। अवशोषण बैंड यहाँ से यहाँ तक होगा। तीसरी बात क्या बताएगी, सामान्यतः ये कहाँ पाया जाएगा, तो अपन बात करें एग्जाम्पल्स की तो क्या बताया गया है, एग्जाम्पल्स में जो कार्बोनिल्स कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनमें, इसके अलावा इनमें भी क्या पाया जाएगा, इस तरह का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो क्या बताया गया है, इसमें नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, और पाई एंटी बॉन्डिंग से पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग तक ट्रांजिशन दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इनका अवशोषण बैंड 250 nm से 800 nm के मध्य होगा। और इसमें एग्जाम्पल्स कि यहाँ पर इतने से इतने में क्या हो जाएगा, आपके अवशोषण क्षेत्र देखने को मिलता है। अब कुछ इसी से रिलेटेड अपन नोट की बात करें तो 2-3 चीज़ें बताई गई है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। क्या बताई गई है, फर्स्ट यहाँ बताई गई है हेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन, इनको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या किया जाता है, विलायक के रूप में काम में लिया जाता है। फर्स्ट चीज़ क्या बताई, हेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें यहाँ पर
तो क्या बताया गया है कि मान लो कोई अणु है, उसमें यदि संयुग्मन की मात्रा बढ़ती है तो क्या बताया गया है, उसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान भी मैक्सिमम आता है। मतलब अधिकतम जो तरंगदैर्घ्य है वो विलयन द्वारा क्या की जाएगी, अवशोषित की जाएगी। ठीक है, तो ये अपना ख़त्म होता है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। मेन जो चीज़ थी उसमें मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें आपके इम्पोर्टेंट बताया था कि यहाँ से सवाल है वो लगभग जब ये पूछा जाता है तो पहला 90% यही होता है कि वहीं से सवाल पूछा जाए। और आज वाला टॉपिक है, यहाँ पर ट्रांजिशन के टाइप पूछ सकता है, ट्रांजिशन का क्रम पूछ सकता है, और ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होता है, या किसी कंपाउंड को देखकर ये पूछ सकते हैं कि इसमें किस तरह का ट्रांजिशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास यहीं अपन ख़त्म करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।